अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम में एक नई कहानी के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हमारे मुआशरे में अक्सर व पेशतर गैरत के नाम पर कत्ल किया जाता है। गैरत के नाम पर कत्ल रोज बरोज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है। हम इस बात का तज्जिया करने के बजाय सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। कभी हमने यह नहीं सोचा क्यों हुआ और इसका जिम्मेदार कौन था। अक्सर औकात यही होता है कि जब भी गैरत के नाम पर कत्ल की बात आती है तो हमारे जहन में एक ही ख्याल घूमता है कि किसी औरत को गैरत के नाम पर कत्ल की भेंट चढ़ा दिया गया। और यही होता है, औरत को अक्सर गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। गैरत के नाम पर कत्ल होता क्यों है या गैरत कब जागती है? तहकीक में यह बात साबित हुई है कि मर्द हजरात बाज अपने करीबी रिश्तेदार जिनके साथ उनका हकीकी रिश्ता होता है उन औरतों के बारे में शदीद तैश और गुस्सा अपने अंदर रखते हैं, और यही तैश और गुस्सा जब एक हद से तजावुज कर जाए तो गैरत के नाम पर कत्ल बर्पा होते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल बढ़ते गए तो पंजाब पुलिस की वेबसाइट ने गैरत के नाम पर कत्ल को एक अलग जुर्म का दर्जा करार दिया और वेबसाइट पर पूरे पंजाब में गुज़िश्ता बरस 248 केसेस रजिस्टर्ड हुए, जिनमें से 7 का ताल्लुक लाहौर से था। पूरे मुल्क की बात की जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता बरस 600 से ज्यादा अफराद को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। इन गैरत के नाम पर कत्ल होने वालों में 567 खवातीन और 180 से ज्यादा मर्द थे। एक जानिब तो हमारे मुआशरे को मर्दों का मुआशरा कहा जाता है और ऐसे मुआशरे में मर्दों को गैरत के नाम पर कत्ल किया जाए, यह बात भी गौरतलब है। एक गरीब खानदान का 22 साला मोहम्मद इकराम, जो कि अपनी मेहनत मजदूरी से घर वालों का पेट पालता और हर किसी के साथ खुश अखलाकी से पेश आता, इंतहाई अच्छी आदत का मालिक भी था, और यही बात उस दुकान के मुस्तकिल गाहक मोहम्मद अकरम को भा गई। बेटा मेरा हैगा ही मोटर मकैनिक सी जी, मोटर मकैनिक मोटरसाइकिल। बच्चा ना इन्हां दा जड़ा सी ना वो करदा सी मोटरसाइकिलों का काम। उनके घर के साथ ही उनकी दुकान थी, भाई मेरे इकराम की। मोहम्मद अकरम अपनी मोटरसाइकिल का काम करवाने अक्सर मिर्जा इकराम की दुकान पर आता और उसकी आदत को देखने के बाद खानदान की मालूमात लेकर इकराम को अपनी 20 साला बेटी के निकाह की भी पेशकश कर दी। उत्थे इस मुंडे दे कोल आंदा जांदा सी, ਇਹਦਾ ਸੋਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। तो कहता सी कि मतलब ये को आना जाना सी। जो उसके सोहरा था ना, उसका नाम अकरम था। उसे देखता था। एक दिन उसने उसकी दुकान पे आके उसके साथ बात की कि आपके घर में कितने अफराद हैं। मुंडा उन्हें पसंद आ गया। उन्होंने ये कहा कि मतलब तू अपने घर के बारे सानू दस कि किस कौन कौन तुहाडे घर च किड्डी की फैमिली है, किस तरह में। तो उन्हें कहा कि ठीक है मैं तुहानू दस देना। उन्हें दसिया सारा कुछ। बाद में पूछा कि आपका रिश्ता हुआ है कि नहीं। भाई ने कहा नहीं, और बाद में उसने कहा मैं आपको अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। गरीब खानदान का सपूत मोहम्मद इकराम रिश्ते की पेशकश आने के फौरी बाद
अपने वालदैन को बताता है, लेकिन जात बिरादरी आड़े आ जाती है। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੈਰ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। हिम्मत न हारते हुए मोहम्मद इकराम अपनी बड़ी बहन से बात करता है और उसको बिलाखिर राजी कर लेता है और वालदैन को मनाने की जिम्मेदारी भी बड़ी बहन को सौंप देता है। फिर इस तरह उसने अपने बड़ी आपी से बात की, भाई ने। आपी भी मान गई, अबू नहीं माने थे। ਭੈਣ ਵੱਡੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੰਜ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਪਸੰਦ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨਾ ਉਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ। आप ही उनके घर भी गई, फिर बात चाह तो अबू को नहीं पता था। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਗਰ ਲੱਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਬੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਮੈਂ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ। ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਆਂਦਾ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ।